पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। 2025 पाकिस्तान की मौशी तरक्की का साल साबित होगा। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई। 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से बढ़कर $12 अरब से भी तजावुज़ कर गए। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दिन रात काम हो रहा है। मुल्की बरामदात में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। NLC के जरिए रूस तक सामान की तरसील हो रही है। सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ कई शोबों में मुआहदे परवान चढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास से खिताब। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों वज़राए आला, मुतालिका वज़रा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह, रहनुमा MQM फारूक सत्तार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती है, जिनको सजाएं भी दी जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट, ये हम समझते हैं गैर आईनी है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अलबत्ता ये बेहतर अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए, लेकिन कन्विक्शन का स्टिग्मा भी नहीं होना चाहिए बाय द मिलिट्री कोर्ट। 19 लोगों के लिए माफी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात कर, फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशंस दायर की। रहम की दीगर पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है।
पीटीआई के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूं पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। बानी पीटीआई दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पांव नहीं पड़े। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही नतीजा निकल सकता है। बानी पीटीआई की रिहाई किसी कमेटी के नहीं, अदालतों के इख्तियार में है। मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। रेमिटेंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रेंड है, इजाफा हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलने से उसमें भी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। बिजली में भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो स्पेस निकल सकती थी लोगों के लिए निकाली और आवाम को उसकी रिलीफ दी। पाकिस्तान के सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी, मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आया। महंगाई 5% तक आ चुकी। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी इशारे बेहतर हुए हैं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मंगी ने बोली का सील बॉक्स खोला। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक बोली के लिए कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया। टर्किश कंपनी TIRG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। शर्मिला फारूकी कायमा कमेटी इजलास में वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम। बोली, बहुत मायूस हूँ, 4 इजलास हो चुके, इंटरनेट के मामले का कोई हल नहीं निकला। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत? मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनका नुकसान हुआ, क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? शिजा फातिमा ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जहाँ जरूरी होता है हमें वहाँ सर्वेलेंस करना पड़ती है। इंटरनेट के इश्यूज थे, अब नहीं है। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जुरा का हतमी मौका दे दिया। आइंदा समात पर जुरा मुकम्मल न की गई तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अदालत तोशाखाना 2 केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के वकील की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत की गई। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जज अमजद अली ने केस की समात की। अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन इब्दाल के मुकदमात में जारी हुए थे। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी मुमकिन। फॉर्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात पर मबनी दस्तावेजात हुकूमत के हवाले कर दी। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है।
45 रुपये 6 पैसे में 17 रुपये 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपये 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है।